हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम आईटी शेयर के एक दिग्गज कंपनी की, और शेयर का नाम है एलटीआई माइंट्री। क्यों आज गिरावट हमें शेयर में देखने को मिली है और आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। एलटीआई माइंट्री भाई एग्जैक्ट 5,000 रुपये पे क्लोजिंग दी है शेयर ने। 134 रुपये के आसपास ये शेयर हमें गिरता हुआ नज़र आया है। 1.5% के आसपास ऑलरेडी भाई गैप डाउन ये खुला था आज शेयर, और 2.63% के आसपास हमें बंद होता हुआ नज़र आया। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो भाई 5,055 रुपये पे क्या कहते हैं ओपनिंग हुई थी शेयर की 9:15 पे। 5200 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था ये शेयर। 5150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। 100 रुपये के आसपास नीचे खुला था, फिर नीचे गिर गया था भाई। 4960 रुपये तक ये शेयर गिरता हुआ हमें नज़र आया था। उसके बाद वहाँ पे वापसी करने की कोशिश की थी शेयर ने, 5,044-45 तक पहुँचा था, और उसके बाद फ्लैट थोड़ा सा ये शेयर आज की डेट में चला है। तो भाई हुआ क्या है, क्यों हमें यहाँ पर एलटीआई माइंट्री गिरता हुआ नज़र आया? तो भाई क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे शेयर के कल, और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था इस पर। ईपीएस मिस हुआ है शेयर का, माइनस का 3.49%। कुछ खास ऐसा मिस नहीं है भाई। पहले तो दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि रिज़ल्ट ख़राब है। रिज़ल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ 100 नंबर चाहिए थे किसी को, तो वहाँ पर करीब 96.5 के आसपास यहाँ पर कंपनी ने स्कोर किया है। मतलब 100 नंबर अगर हमने एक्सपेक्ट किए थे कि ये बंदा 100 में से 100 लाएगा, तो उस बंदे ने 96.5% नंबर आपको ला के दिए। तो नंबर्स ख़राब नहीं है, हालांकि जो बाज़ार की एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं कर पाई है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 4% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ भी है। रेवेन्यू देखोगे तो 14% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पर शेयर में देखने को मिली है। मैं सीधे आपको सीधे नंबर्स पर ले चलता हूँ कि क्या भाई नंबर्स रहे हैं। तो गाइज़ ये है क्वार्टर के नंबर। अगर पिछले क्वार्टर में आप देखो तो 8,691 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने की है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 8,702 करोड़ रुपए की सेल करती हुई नजर आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। 7,644 करोड़ के अगेंस्ट में 8,702 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने की है। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो 1152 करोड़ रुपये का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो 1114 करोड़ का प्रॉफिट है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1106 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कंपनी का पिछले क्वार्टर में, पिछले सेम क्वार्टर में था पिछले साल के, और इस क्वार्टर में कंपनी का 1152 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है। ईपीएस को 40.25 के आसपास एक्सपेक्टेड था, जो 38.92 के आसपास यहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पिछले 12 महीने अगर हम देखें तो 34,241 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने की है, और नेट प्रॉफिट जो किया है वो 4,456 करोड़ रुपए का कंपनी करती हुई नजर आई है। अगर यहाँ पे हम बात करें रिज़र्व की, तो रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ कंपनी का नज़र आ रहा है। 16,562 करोड़ रुपए का रिज़र्व हो गया है कंपनी का, और यहाँ पर 354 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग शेयर पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें डेप्टर्स डे की, तो 62 डेप्टर्स डे हैं। ऐसे ही कुछ मेंटेन किए हुए है कंपनी काफ़ी टाइम से, तो मेरे हिसाब से ये डेप्टर्स डे की साइकिल यही है कंपनी की। 69% के आसपास यहाँ पर भाई प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। 8.41% के आसपास यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। 11.61% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, और बाकी भाई जो शेयर है वो 11-11.5% के आसपास पब्लिक पे हमें देखने को मिलता है। तो एलटीआई माइंट्री भाई आपको पता है निफ्टी 50 का भी स्टॉक ये शेयर बन चुका है ना। अभी 13 जुलाई को ही निफ्टी 50 में ये शेयर शामिल हुआ है, और अच्छा मूव यहाँ पर दे रहा था। तो भाई लगातार तो देखो कोई भी शेयर चलता नहीं है, थोड़े से अप डाउन्स आते हैं। मार्केट ने थोड़ा सा एडवर्स रिएक्ट किया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर टारगेट्स देखोगे तो शेयर ब्रोकरेज क्या टारगेट्स दे रही है, तो थोड़े से मिक्स क्लूज आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पर टारगेट्स की, तो थोड़े से मोतीलाल ओसवाल जी यहाँ पर न्यूट्रल रहे हैं। 4700 रुपये के टारगेट दिए हैं। यस सिक्योरिटीज़ कह रही है 6190 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। मतलब यहाँ से भी 20-22% का मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है यस सिक्योरिटीज़। 6190 बहुत आगे के टारगेट्स हैं भाई। और अगर मैं HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो उन्होंने करीब 5800 रुपये के टारगेट दिए। तो थोड़े से मिक्स टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं एलटीआई माइंट्री के। भाई शेयर ब्रोकरेजेस भी कोई कुछ कह रही हैं, कोई कुछ कह रही हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर सस्टेन करेगा शेयर, सस्टेन करना भी चाहिए। अच्छा शेयर है, और कोई खास ऐसे ख़राब रिजल्ट नहीं रहे हैं। मार्केट ने आज एडवर्स रिएक्ट किया है, लेकिन कल को पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर आएगा भाई इस शेयर में। अगर आपको डिप मिलता है तो आप ख़रीदें, उसमें बेचें नहीं, डरने की बात नहीं है। तो गाइज़ मैं बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दूंगा इसके, जैसे ये सिक्योरिटीज़ 6,180 रुपये के टारगेट्स दे रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए शेयर में, क्योंकि रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं है। मार्केट एक दिन एडवर्स रिएक्ट कर सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में भाई कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छा है, तो अच्छा ही रिएक्शन रहना चाहिए। और ये क्वार्टर ख़राब हो सकते हैं आईटी के, लेकिन आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो ये था मेरा एनालिसिस एलटीआई माइंट्री को लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडवर्स। थैंक यू सो मच।